अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शाम को ना हम लोग बाहर आए थे सूप पीने के लिए, क्योंकि ये उन दिनों का व्लॉग है जिन दिनों ना सर्विस वगैरह बंद थी और नेटवर्क नहीं था और रास्ते भी बंद थे, तो हस्बैंड भी काम पर नहीं जा रहे थे। तो इस वजह से ना शाम को हम लोग निकल आए बाहर सूप पीने के लिए। और ठंड हो गई है ना, हल्की फुल्की सी ठंड है, तो बाहर बस इतने ज़्यादा सूप की जो छोटे छोटे से स्टॉल होते हैं ना वो ओपन हो गए, तो ना दिल चाह रहा था, मैंने कहा चले जाते हैं ना सूप वगैरह पी कर आते हैं। तो हमने सूप पिया, फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा, तो अभी ना ये वाला नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मैं उठी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद घर के काम वगैरह किए और सफाई वगैरह मैंने कर ली है, घर मैंने सारा सेट कर लिया है। और ज़ोहर की नमाज़ भी मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे याद है कि मैंने तो व्लॉग भी बनाना है। और जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो फिर मुझे याद ही नहीं होता कि मैंने कोई काम भी करना है। घर के काम में फ़ौरन से ख़त्म कर देती हूँ और व्लॉग नहीं बन पाता। वो जब नहीं होते ना, तो फिर मेरा और कोई काम नहीं होता, बस मैं व्लॉग्स बनाती रहती हूँ। जब वो घर पे होते हैं तो फिर उनके इतने काम होते हैं कि फिर व्लॉग नहीं बन पाता। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की है। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद बेडशीट चेंज की। वैसे मैं हफ़्ते में ना 2 दफ़ा चेंज कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना थोड़ा सा टाइम लगा मुझे चेंज करने में। तो एक तो नीचे मैट्रेस पड़ा हुआ है, इतनी जल्दी गंदी होती है बेडशीट, मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है ना, इस वजह से फिर जल्दी गंदी हो जाती है। तो घर माशाल्लाह से मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। धूप भी आज अच्छी निकली हुई है। और अभी जाते हैं किचन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने दाल रखी हुई थी, ये चने की जो दाल होती है उसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, मैंने बनाने हैं शामी कबाब, तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, कुछ बोनलेस है कुछ हड्डी वाला है। साथ में मैंने एक प्याज ले लिया, ये इसमें डाला है दाल, इस वजह से मैंने पहले डाली है ताकि वो ना गल जाए। और मेरे पास कुकर नहीं है, तो दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो भी मसाले वगैरह मैंने डालने थे ना, वो सारे मैंने एक प्लेट में डाल के रख दिए थे और ये सारे मैंने डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और जो दाल है मेरी वो 60% अभी गल चुकी है और जो 40% रहती है वो चिकन के साथ हो जाएगी। चिकन तो जल्दी गल जाता है ना। और मैं अभी ना फिर जो चिकन बोनलेस रहता था, तो मैंने सोचा उसके ना मैं इस तरह से क्यूब्स में उसकी कटिंग कर लेती हूँ। और मैंने सोचा हुआ था कि मैंने पास्ता बनाना है, तो मैंने पास्ते के लिए मैंने कहा कटिंग करके ना मैं रख लेती हूँ, जब मैं बनाऊँगी तो फिर ये कटिंग हुआ हुआ होगा तो मेरे लिए ना। और यहाँ पे ना मैं आराम आराम से लगी हुई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे इस दिन ना मैंने सारी अपनी मील प्रेप जो भी चीज़ें मैंने बनानी वो सारी मैंने ना पास्ता हो गया। और अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखना हुआ ना, मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अलग से आपके साथ शेयर कर दूँगी हर चीज़ तरह से ना मैं अपना मील प्रेप करती हूँ, ताकि फिर बनाते वक्त ना मुझे कोई मसला ना हो। और एक चिकन से मेरा अच्छा ये वाला काफ़ी ज़्यादा मेरी चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि फैमिली बड़ी है, 2 बंदे हैं, आज आप जाता है आराम से मैनेज हो जाता है पहली दफ़ा। तो यार कपड़े ये होता है कि मेरा ये भी अभी शादी का इस ड्रेस है। मैंने आप लोगों ने देखा होगा मैं शॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती, जो भी थोड़ी बहुत करती हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन शादी के मेरे कपड़े ज़्यादा थे और शादी से पहले मैं लेती थी तो मैं रख देती थी वो भी, और फिर शादी के टाइम पर भी हुए। गिफ्ट्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आए, तो मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक ये है ना, तो इन पे गुजारा चलाते हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे, फट जाएंगे, उसके बाद और लूँगी। और यहाँ पे तो मेरे पास रखने के लिए इतनी स्पेस भी नहीं है, तो इस वजह से भी। अच्छा, ये मैंने चिकन की कटिंग कर ली है। अभी एक शॉपर में मैं इसको डाल के ना फ्रीज़ कर दूँगी, और जब मैंने बनाना हुआ तो फिर मैं निकाल लूँगी ये। तो ये इस तरह से मैंने रख दिया है। अभी इसको मैं फ्रिज में जाके रखती हूँ। और यहाँ पे हमारा मसाला जो है ना वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। और यहाँ पे ना मैं साथ नेबर है, मैं उनके घर चली गई थी, तो इसका ना सारा पानी ड्राई हो गया। शुक्र है ये जला नहीं है, मैं पहुँच आई थी, लेकिन ये बहुत अच्छे से ना गल गया है। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी, लेकिन सबसे पहले ना इसको मैं ये जो लंगड़ी लेकर आई थी ना, इसमें मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी। और जब ये सारा हो जाएगा तो फिर इसके ना हम लोग कबाब बना लेंगे। और ये देखें इतने आराम से हो रहा है ना, बहुत जल्दी हो जाता है ये, और इतना ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा ये तो फ़ौरन से बन जाएंगे। और अभी मेरा ना जाने का इरादा है कहीं,
कहीं क्या मैंने शॉपिंग करनी थी, अपने लिए नहीं, मेरी खाला है उनके लिए मैंने शॉपिंग करनी थी। तो हस्बैंड फ्री थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रास्ते वगैरह बंद है तो काम पे तो वो जा नहीं सकते, और उनका काम इस तरह का है कि इंटरनेट होगा तभी उनका काम चलता है, अगर इंटरनेट ना हो तो उनका काम नहीं चलता। तो अभी तो सारा कुछ बंद है और नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि चलते हैं ना शॉपिंग करके आते हैं। तो ये जीटा मॉल, गीगा मॉल हमारे घर के पास है, तो मैंने इनसे कहा कि चले यहाँ पे जाते हैं ना, जीटा मॉल पे जाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ से जो भी चीज़ें वगैरह उनके लिए मुझे ज़रूरत है वो मैं ले लेती हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी कि विंटर की ना कलेक्शन भी आई हुई है, काफ़ी अच्छे कपड़े हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अच्छा, जो हम अनस्टिच कपड़े लेते हैं ना, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम स्टिच में ले लें। और मेरा स्टिच कपड़े लेने में सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम होता है, ट्राउज़र का प्रॉब्लम होता है कि वो ना बहुत तंग बना हुआ होता है और मैं उस तरह के पहन नहीं सकती, लेकिन बाकी शर्ट्स वगैरह जो हो ना वो अच्छी होती हैं। अच्छा, ये वाली मुझे सैंडल्स इतने अच्छे लगे, आगे जैसे शादियों का सीज़न आ रहा है तो हेयर शूज़ ही चलेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के अगर कोई लेने हो ना तो ये बहुत प्यारे हैं। ये वाला स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था लेकिन ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये। अच्छा, मैंने ये देखा है इस तरह के ड्रेसेस ना हर ब्रांड पे लगे हुए हैं। ये वाला जो स्टफ़ है ना, ये इस तरह का है कि समर में भी चल जाता है और विंटर में भी चल जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, मतलब दोनों सीज़न में चल जाता है। ये वाला जो स्टफ़ है ना, ये मैंने बहुत से ब्रांड्स पे देखा है, और ये वाला जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये तो गरम ड्रेस है और ये बहुत प्यारा था। इसके जो स्लीव्स है ना उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये आइडियाज़ पे मैंने देखे थे कपड़े, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। उसके बाद ना यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस लगे हुए थे, लेकिन इनकी प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन बाहर से अच्छे लग रहे थे मुझे। हम अंदर तो नहीं गए क्योंकि काम कोई नहीं था, यहाँ पे फैंसी कपड़े वगैरह तो हमने नहीं लेने थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी ना आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। और जेड डॉट पर आए थे फिर, और ये ना ये वाली शर्ट बहुत मज़े की शर्ट है, ये 3400 की शर्ट थी, और उसके साथ ना रेड कलर का ट्राउज़र वो सेपरेट से मिल रहा था, तो वो भी अच्छे थे। उसके बाद जो हमने चीज़ें वगैरह लेनी थी वो हमने ले ली, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर, और घर जाके फिर देखेंगे। फूड स्ट्रीट पे हम लोग आए थे, फिर भूख इतनी सख्त लग रही थी, मैंने हस्बैंड से कहा घर जाके तो अब मुझसे कुछ भी नहीं बनेगा, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। मैंने कहा मैं ना अब घर में भी सुबह से कामों में लगी हुई थी, फिर यहाँ पे आ गई तो बहुत टाइम लग गया, तो मैंने इनसे कहा कि चले ना फूड स्ट्रीट पे चलते हैं, वहाँ से कुछ खा लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, देखते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत लेते हैं और खाते हैं, उसके बाद हम लोग घर की तरफ जाएंगे। और इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है तो बाइक पे का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो फूड स्ट्रीट है ना, इसके पास ही यहाँ पे अल-फतह स्टोर है, तो यहाँ हम आए थे। मैं वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए यहाँ पे आई थी, मैंने लेना कुछ भी नहीं था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि रुके थोड़ा सा ना यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, ये स्प्रे बॉटल्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और ये सारी चीज़ें गिलास में है, और ये ऑयल बॉटल्स जो थी ये भी अच्छी थी, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, बाकी जो मार्ट होते हैं ना वहाँ की बनिस्बत तो यहाँ पे ना थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी। खैर जी, लेना तो हमने था कुछ नहीं, मैंने कहा चलें वीडियो वगैरह बना लेते हैं आपके लिए। और ये वाला जो है ना ये मैंने लेना है, लेकिन ये मैंने सेव मार्ट पे देखा था, वहाँ पे इसकी प्राइस कम थी और यहाँ पे ना इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। छोड़ दिया फिर इसको भी, और हम लोग घर आ गए। फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा कि हम लोग यहाँ क्लिनिक पे आए उनका चेकअप करवाने के लिए। उनको बुखार, ज़ुकाम, गला ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, सांस का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। तो उन्होंने हमें कहा है कि आप ना डेंगू का टेस्ट वगैरह करवा लें, और फिर उनके घर गए तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मामू को कॉल की तो वो ना गाड़ी लेकर आ गए कि गाँव आ जाओ। तो माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तो इस वजह से ना फिर वो आए, और रात को ना हम लोग फिर घर गाँव आ गए वापस, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी और उनकी हालत ऐसी हुई हुई थी कि हम लोग ना अकेला सफ़र नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से मामू गाड़ी लेकर आए हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है हमेशा की तरह मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।